सबसे पहले पढ़ाई के लिए घर में किसी निश्चित स्थान का होना आवश्यक है। दूसरा, हमेशा बैठकर ही पढ़ना चाहिए। लेटकर पढ़ने की आदत से बचना चाहिए। तीसरा, टीवी देखते हुए कभी भी पढ़ना नहीं चाहिए। चौथा, कुछ लोग रात भर जागकर या कुछ लोग सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करते हैं। अपनी सहूलियत के अनुसार हमें अपने पढ़ाई के लिए उचित समय चुनना चाहिए, किंतु 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद मिले, इसका भी ध्यान रखना जरूरी है। पांचवा, जिस कुर्सी पर बैठकर हम पढ़ते हैं, उस पर बैठने के बाद यह ध्यान रखा जाए कि आपके पैर जमीन को छू सके। छठा, जिस कमरे में पढ़ाई करनी हो, वहाँ खिलती हुई हवा तथा उचित प्रकाश होना जरूरी है। पढ़ाई का कमरा प्रसन्नता से भरा होना चाहिए। घर के अंदर और बाहर शोर नहीं होना चाहिए। सातवां, हर एक स्टूडेंट को खुद का पीक टाइम और ऑफ पीक टाइम ठीक ढंग से पता होता है। दिन में जिस समय हम तरोताजा होते हैं, उसे कहते हैं पीक टाइम। उस समय याद करने की पढ़ाई करनी है, और जब हम थके होते हैं, उसे कहते हैं ऑफ पीक टाइम। तब हमें लिखने की पढ़ाई करनी चाहिए। आठवां, पढ़ाई करते समय घर के लोगों का दायित्व बनता है कि वे विद्यार्थी को डिस्टर्ब ना करें। विद्यार्थी का मन विचलित होगा, ऐसा कोई कार्य उन्हें नहीं करना चाहिए, जैसे फोन कॉल्स करना, मेहमान या दोस्तों को घर बुलाना आदि। नौवां, पढ़ाई करते समय यह मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है और यह लीस्ट फेवरेट सब्जेक्ट है, ऐसी धारणा कभी नहीं बननी चाहिए, क्योंकि कोई भी विषय कभी फेवरेट या लीस्ट फेवरेट नहीं होता। किसी विषय का आसान होना यह उसे पूर्ण रूप से समझने तथा पढ़ने की पद्धति पर अवलंबित होता है। 10वां, दोस्तों के निर्णय पर आधारित अपना निर्णय कभी न ले। जैसे मेरे दोस्त ने यह क्लास ज्वाइन किया, इसलिए मैं भी ज्वाइन करूंगा, या फिर इसे कम अंक मिले तो शायद मुझे भी कम अंक मिल सकते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ, अच्छे मित्रों को चुनना बहुत जरूरी है। 11वां, अपना कार्य और पढ़ाई ठीक से और जल्द से जल्द करनी चाहिए। इस बारे में टाइम पास नहीं करना चाहिए। 12वां, अपना लक्ष्य घर में जगह जगह पर लगा कर रखें। 13वां, माता पिता का सम्मान करें। दिन भर में कम से कम एक बार अपने माता पिता, दादा दादी, भाई या बहन के पांव छूना ना भूलें। 14, दूसरों की हमेशा मदद करें। यह संस्कार हमें माँ बाप से मिलते हैं। 15, स्टूडेंट्स को अपने व्यक्तित्व विकास की ओर ध्यान देना जरूरी है। व्यक्तित्व का विकास करना यानी कि स्किल्स को प्राप्त करना, उन्हें बढ़ाना और उसके आधार पर सफलता हासिल करना। 16, जिद्दी बच्चों को अपनी जिद खत्म कर देनी चाहिए। 17, घर में हमेशा पढ़ाई का माहौल बना रहे, इस बात का ध्यान परिवार के सदस्यों को रखना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई के समय अपना पसंदीदा सीरियल त्याग देने की उनकी तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि यदि घर स्वच्छ और साफ सुथरा होगा तो वहाँ पढ़ाई के लिए उचित माहौल बनेगा। 19, घर में सभी एक दूसरे से पॉजिटिवली बात करें। कोई किसी को नीचा ना दिखाए।